तो दोस्तों आज हमारे पास में है सूर्या कंपनी का एक इंडक्शन। मैं आपको बता दूं कि ये सूर्या कंपनी का है लेकिन लोकल ओरिजिनल नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जब हम इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखते हैं, सब्जी का हो, पानी का हो, कोई भी हो, भर के खाली नहीं, तो वो जो है ये चलता नहीं है और ना ही कोई एरर देता है। जबकि यहाँ पर टेम्परेचर शो हो जाता है और जो बर्तन हटाने के बाद में जो एरर आता है वो दिखाई देता है और वापस बर्तन रखते हैं तो एरर हट जाता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी शो करता है लेकिन कोई एरर शो नहीं करता, लेकिन गर्म नहीं करता। तो यही चीज़ इसमें देखेंगे कि आखिर समस्या क्या है। यदि आपको भी सीखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अब आप हमारी वीडियो देख करके 5,000 तक का अमेजोन कैश कमा सकते हैं, जिसके जरिए आप अपने शॉपिंग कर सकते हो, बिल भर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यदि आपको नहीं पता कैसे, तो ये वाला वीडियो थंबनेल है उसका, ये देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखी है, ऊपर आई बटन पे भी इसकी लिंक दे रखी है। इसमें सारी डिटेल बताइए कि आप किस तरह से हमारे वीडियो देख करके पैसे कमा सकते हो। चलिए देखते हैं क्या है इसमें समस्या। तो दोस्तों मैं पहले आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ आखिर किस तरह से ये समस्या कर रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ इसे प्लग इन कर देता हूँ। ये देखिए, ये चालू हो चुका है और इसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये ऑन हो चुका है। अब ये जो है E0 एरर दिखा रहा है। जब हम इस पर कोई बर्तन नहीं रखते हैं तब उस समय इसमें E01 एरर दिखाता है। काफ़ी सारे इंडक्शन में इसी तरह का एरर दिखाता है। जब हम इस पर बर्तन रख देंगे तो ये देखिए एरर हट जाएगा। ये देखिए, ये एरर हट गया और साउंड जो दे रहा था बीच में टीट टीट का, वो भी हट गया। लेकिन इसमें जो है ये हमने जो चीज़ रखी है पानी, ये गर्म नहीं हो रहा, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा। अभी इसे हम काफ़ी देर तक ऐसे ही रखेंगे तब भी इसमें पानी जो है गर्म नहीं हो रहा। कई बार होता है कि पानी जो है धीरे धीरे गर्म होना चाहिए, तो धीरे धीरे भी नहीं होता है। हालांकि आप टेम्परेचर देख रहे हो यहाँ पे 1300 का टेम्परेचर है, लेकिन तब भी जो है ये गर्म नहीं हो रहा। एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जो कॉइल होती है यहाँ पे गोल वाली, वो चालू नहीं हो रही। तो वही हमें देखना है कि ये क्यों नहीं चालू हो रही। जब तक वो कॉइल चालू नहीं होगी तब तक यहाँ पे जो भी हमने रखा हुआ है गर्म करने के लिए, वो जो है गर्म नहीं होगा। तो चलिए अब कर देते हैं हम इसे बंद और अब इसे खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या समस्या है। तो ये हमने इसे खोल दिया। तो देखिए, ये है हमारा कॉइल। ये जब तक चालू नहीं होगा तब तक इसमें जो भी कोई भी चीज़ हम बर्तन में रखते हैं तो वो गर्म नहीं होती है। तो चलिए मैं इसकी कॉइल हटाता हूँ और पीसीबी बोर्ड को चेक करता हूँ। क्या पता पीसीबी बोर्ड में कोई चीज़ जल गई हो। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ, अगर इसमें माउस पिट या ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है ख़राब होता तो ये जितना चालू हो रहा है ना, ये इतना भी चालू नहीं होता। अगर माउस पिट ख़राब होता तो ये चालू करते ही जो है हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती। अगर इसमें ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होता तो डिस्प्ले पे लाइट नहीं आती, ना ही डिस्प्ले चालू होता, ना ही इसमें बीप की साउंड आती। तो इसमें ना ही माउस पिट और ना ही ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। तो इसे हम खोल लेते हैं फटाफट। तो ये सेंसर की वायर है, इसे हम हटा देते हैं। तो हम कॉइल को भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो ये हमने कॉइल हटा दिया। अब यहाँ पीसीबी बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीसीबी बोर्ड में कोई भी चीज़ जो है जली हुई नज़र नहीं आ रही। तो आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ना ही कोई चीज़ आपको जली हुई नज़र आ रही है, ना ही कोई चीज़ फूटी हुई नज़र आ रही है, जैसे कि कैपेसिटर वगैरह। ये सारे एज इट इज़ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो चलिए मैं एक बार इस पीसीबी को पलट के देख लेता हूँ, क्या पता कोई शोल्डरिंग जो है गर्म होकर हट गई होगी। तो ये मैंने हटा दिया है। एक बार के लिए हम ये भी हटा देते हैं। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें हटा दी। अब आप देखेंगे यहाँ पे गौर से, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है जली हुई नज़र हमें नहीं आ रही है। तो एक चीज़ मैं यार को यहाँ पे नोटिस करने को मिली, वो है ये कैपेसिटर। ये देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक साइड से फूल गया है। ये कैपेसिटर जो है एक साइड से फूल गया है। तो आपको भी अगर नज़र आ रहा है तो डिस्प्ले में ये देखिए, ये एक तरफ से फूला हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये कैपेसिटर तो बिल्कुल सही है। तो ये कैपेसिटर हो सकता है ख़राब होने की वजह से कॉइल जो है स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि कॉइल के लिए ही ये दो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं ताकि ये कॉइल जो है चालू हो जाए और उसको वोल्टेज मिले। तो मैं एक बार ये जो है कैपेसिटर इसे बाहर निकाल के चेक करता हूँ। तो मैं आपको आज बताऊँगा भी कि कैपेसिटर आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी शोल्डरिंग हटाता हूँ और इसे बाहर निकालता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर जो है इस पर लगी लगाई पे चेक नहीं होते, इसलिए हमें इसे शोल्डरिंग रिमूव करके इसे बाहर निकालना होगा। तो चलिए मैं इसे बाहर निकालता हूँ फटाफट। तो ये हमने जो है कैपेसिटर को यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं इसे चेक करके बताता हूँ कि हमें इसे किस तरह से चेक करना चाहिए। तो हम जो है कैपेसिटर चेक करने वाले हैं इस एनालॉग मल्टीमीटर के ज़रिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर कोई भी कैपेसिटर को अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको एनालॉग मल्टीमीटर होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एनालॉग मल्टीमीटर ही लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत प्रोफेशनल इंसान, मतलब कि जो हमारे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, जो पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं पीसीबी बोर्ड के ऊपर, जिन्हें ये पता है कि हमें कौन सा मल्टीमीटर रखना चाहिए कंपोनेंट चेक करने के लिए, उन्होंने मुझे ये बताया है। और ये मल्टीमीटर मेरे पास में काफ़ी टाइम से है। ये मल्टीमीटर ही आपको बताएगा कि आपका कैपेसिटर चालू है या नहीं है, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर में तो आपको एक बार वैल्यू शो हो जाएगी और बंद हो जाएगी, लेकिन ये एनालॉग मल्टीमीटर आपको जो है तुरंत बता देगा कि आपका कैपेसिटर चालू है या नहीं है, या उसमें कितनी पावर है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एनालॉग मल्टीमीटर से चेक करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमने कैपेसिटर निकाला है वो चालू है या नहीं है। अब देखिए ये हमने कैपेसिटर निकाला है, ये फूला हुआ है और इधर की तरफ से भी फूला हुआ है, पीछे की तरफ से भी। तो ये मुझे पता चल गया कि ये चालू नहीं है, ख़राब हो चुका है, डेड हो चुका है। तो देखिए, तो इस तरह के मल्टीमीटर में आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें सारे ऑप्शन जो है अलग अलग है सारे। तो इसी के अंदर जो है हम कंपोनेंट को बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है X10K। तो इसके अंदर हमें कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो भी पता चलती है और इससे ये पता चलता है कि कैपेसिटर जो है सही है या नहीं है। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये हमने यहाँ पे इसे प्रॉब लगाई यहाँ पे, और इधर से हम इसे लगाने के बाद में देखेंगे कि ये जो कांटा है ये कहाँ तक जाता है। इसी से ही पता चलेगा कि कैपेसिटर चालू है या नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कांटा जो है बिल्कुल नहीं हिला। चलिए मैं उल्टा लगाता हूँ, कैपेसिटर को हमेशा उल्टा सीधा करके चेक करना चाहिए। तो मैं इसे उल्टा लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है कोई वैल्यू शो नहीं हुई। अब मैं इसको ऐसे टच करके दिखाऊं तो ये देखिए ये एनालॉग मल्टीमीटर चालू है, देख रहे हो। तो ये है ख़राब, मतलब कि कैपेसिटर पूरी तरह से ख़राब है। अब हमारे पास में एक कैपेसिटर है ये वाला, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये 4 UF का है और ये 5 UF का है, मतलब कि इसे MFD भी आप बोल सकते हो कि ये 4 MFD का है और ये 5 MFD का है। इंडक्शन में आप 4 से 5 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास में 5 MFD का है, हम 5 MFD का लगाएंगे, लेकिन इससे मैं आपको पहले चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने पहली प्रॉब यहाँ लगाई और दूसरी ये यहाँ लगा रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मीटर की तरफ, मल्टीमीटर की तरफ क्या होता है, देख रहे हो जो सुई है वो एकदम से पीछे गई और वापस धीरे धीरे आई। अभी मैं दोबारा हटा के दोबारा लगाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो चार्ज था पहले तो ये अब डिस्चार्ज हो गया। इसे हम वापस इसे उल्टा करके लगाएंगे और फिर इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए ये वापस सुई जो है बिल्कुल लास्ट तक चली गई और वापस धीरे धीरे आई। मैं वापस हटा के इसे वापस चेक करूँगा तो यहाँ पे जो है सुई नहीं हिलेगी, क्योंकि ये जो चार्जिंग होती है यहाँ पे अलट पलट करके हम इसे चेक करेंगे तो हमेशा इसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू शो करता हुआ दिखेगा। अब इसमें कोई वैल्यू शो नहीं हो रही थी, इसका मतलब सीधा सा है कि ये ख़राब हो चुका है। इसमें वैल्यू शो हो रही है। एनालॉग मल्टीमीटर में ही आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कैपेसिटर चालू है या नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक और हमारे पास में ये कैपेसिटर है, ये है 0.27 UF का। ये भी जो है आपके इंडक्शन के अंदर, ये देखिए यहाँ लगा हुआ होता है। तो ये भी इंडक्शन का कैपेसिटर है, इसे भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें आपको जो है सुई जो है बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाएगी। तो ये देखिए मैं इसे चेक करता हूँ। ये हमने यहाँ प्रोब लगाया और ये देखिए थोड़ी सी हिली है, वापस पलटा के वापस लगा के चेक करते हैं। ये देखिए थोड़ी सी हिली है, दोबारा हटा के दोबारा लगाएंगे तो नहीं हिलेगा। तो इस तरह से आप एनालॉग मल्टीमीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आपका कैपेसिटर चालू है या नहीं है। हम मल्टीमीटर से, सही बताऊं तो मल्टीमीटर से हम जो है प्रॉपर चेक कर ही नहीं पाते कैपेसिटर चालू है या नहीं है। हमें कैपेसिटर ख़राब है या नहीं है वो ऐसे पता चल जाता है, जैसे कि ये फूला हुआ है, इससे पता चल गया कि ये कैपेसिटर ख़राब है। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि आपको कैपेसिटर फूला हुआ नहीं मिलेगा, जला हुआ नहीं मिलेगा, ना ही फूटा हुआ मिलेगा। तो उस कंडीशन में कैसे पता चलेगा कि वाकई कैपेसिटर ख़राब है या नहीं है? तो उस कंडीशन में आपको इस तरह के एनालॉग मल्टीमीटर से ही पता चलेगा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर में जब हम कैपेसिटर चेक करते हैं तो वहाँ पे एक वैल्यू आती है और तुरंत गायब हो जाती है, इसलिए हमें डिजिटल मल्टीमीटर में समझ में नहीं आता। तो ये एनालॉग मल्टीमीटर में समझ में आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि एनालॉग मल्टीमीटर आपके टूल बैग में ले जाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि ये एनालॉग मल्टीमीटर है। अगर आपके टूल बैग में आप इसे लेके चलेंगे, गिर जाएगा, पड़ जाएगा या हिलता रहेगा इधर उधर, तो ये मल्टीमीटर जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए इसे टूल बैग में ले जाने के योग्य नहीं है।
अगर आपका कोई वर्कशॉप है वहाँ पे इसे इस तरह से रखने के योग्य है और चेक करने के योग्य है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए हम फटाफट लगा देते हैं इस पीसीबी बोर्ड में इस कैपेसिटर को और फिर चेक करते हैं कि ये इंडक्शन चालू होता है या नहीं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं, अगर आपका ये कैपेसिटर है इसे आप उल्टा या सीधा कैसे भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है कि इसका जो माइनस या प्लस अलग अलग होता है क्या। तो ये इंडक्शन के कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम। इंडक्शन का कैपेसिटर चाहे आप उल्टा लगाइए या सीधा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये माइनस या प्लस की तरफ होता तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैपेसिटर का निशान बना हुआ मिलता, जिधर से माइनस और उधर से प्लस। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप इसे उल्टा या सीधा लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने लगा दिया इसमें कैपेसिटर। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब फटाफट कर देते हैं इसे इंस्टॉल और फिर चेक करते हैं कि ये इंडक्शन चालू हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमने पूरा इंस्टॉल कर दिया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ये थर्मल ग्रीस जो है लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे टेम्परेचर इसके ऊपर बना रहे इस सेंसर के ऊपर। वरना ये सेंसर अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये भी जो है ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। अब मैं इसे पेच लगाने से पहले जो है इसे चेक कर लेता हूँ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये चालू हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैं इसे यहाँ पर प्लग इन कर देता हूँ, इसे ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आ गया। मैं इसे यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गया। अब मैं इसके ऊपर ये रखता हूँ तो अब ये चल गया है। देखिए साउंड से ही पता चल रहा है कि ये चल गया। अब आपको यहाँ पे पानी जो है गर्म होता हुआ नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्टली चल गया है, पानी गर्म हो रहा है। मैं आपको जो है एक बार हमारे वोल्टेज मीटर के अंदर दिखा देता हूँ, वहाँ पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ये देखिए पानी गर्म हो रहा है और ये देखिए हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप 900 से ऊपर वोल्टेज है और एम्पियर जो है वो 4.3334 के आसपास है। इसमें हमारे ये जो है ये होता है वोल्टेज और ये होता है एम्पियर। और ये देखिए ये हो गया पानी गर्म। तो इसमें कुछ नहीं दिक्कत थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर की दिक्कत थी। तो ये मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए E0 एरर आ गया और बंद हो गया, उबलना भी बंद हो गया। और जैसे मैं रखता हूँ तो ये देखिए वापस चालू हो जाएगा। ये वापस पानी गर्म होना शुरू हो गया। तो देखा दोस्तों हमने इसमें किस तरह से इसे रिपेयर किया। अभी मैं दोबारा से एक चीज़ दोहरा रहा हूँ, अगर आपका कोई वर्कशॉप है जहाँ पे आप मेरे तरह इस तरह से बैठ के काम करते हैं तो आपके लिए ये मल्टीमीटर जो है फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये टूल बैग में ले जाने के फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि टूल बैग हम जो है कभी उठा के पटकते हैं, कभी हमें ऐसे हार्ड वर्क जगह पे ले जाना होता है, या टूल बैग में सामान के साथ में दब जाता है, या हम ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, इस मल्टीमीटर को निकाल के काम करेंगे तो वहाँ पे मल्टीमीटर नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए ये हमारा यूज़फुल नहीं है, मतलब कि आउटडोर ले जाने के लिए, टूल बैग में ले जाने के लिए यूज़फुल नहीं है। अगर आपका वर्कशॉप है तो आप ये वाला मल्टीमीटर लीजिए। ये मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस मल्टीमीटर को मैं पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तब मुझे जाकर के पता लगा कि ये मल्टीमीटर वाकई ही कंपोनेंट चेक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यही मल्टीमीटर आपको एक्चुअली बताएगा कि कौन सा कंपोनेंट चालू है और कौन सा नहीं है। इसमें AC वोल्टेज भी बताएगा, DC वोल्टेज भी बताएगा, सारी चीज़ें बताएगा। ऐसा नहीं है कुछ नहीं बताएगा, कंपोनेंट की वैल्यू भी बताएगा, सारी चीज़ें बताएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे कैपेसिटर चेक किया, अगर इसके जगह हम डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते तो उसमें क्या होता कि कुछ सेकंड के लिए वैल्यू शो होती और तुरंत गायब हो जाती। तो उम्मीद है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझाना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में कोई सवाल ना हो।
फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।